नमस्ते, भारत विशाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले ग्रामीण विषय पे, और उससे पहले हम एक हमारा देश का नारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय, जवान जय किसान। अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, इस बात को गौर से सुनना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए फ़ायदे वाली है और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदे वाली है। हम रोना रोते हैं महंगाई का, सरकार पे डालते हैं महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही। महंगाई बढ़ रही के बीच में प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसलिए तो आप इस महंगाई को रोकने का एक मैं साधारण उपाय बताने वाला हूँ। देखो, मेरे से ये नहीं हो सकता है कि महंगाई को कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ। जो किसान अनाज या कोई भी जो उत्पादन करता है वो इतनी मेहनत से करता है कि हम अगर खुद घर पे एक अगर पौधा लगाते तो उस पौधे का ध्यान रखना पड़ता है एक बच्चे की तरह। उसी तरह से किसान अपने अनाज को उगाने के लिए इतना ध्यान रखता है। तो आप लोग, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जैसे कोई भी सामान आपको लगता है कि घर में 6 महीना साल भर लगने वाला है, ज़रूरी है, तो उस सामान को डायरेक्टली आप किसान से कांटेक्ट कर लीजिए। और इस मुहिम पे ही मैं काम कर रहा हूँ। कोई भी आदमी शहर से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, वो गाँव से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी इंसान शहर में रहता है तो उसका गाँव ज़रूर होता है। तो मैं कहता हूँ, मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से डायरेक्टली जुड़ो। अगर आपके घर पे कोई भी सामान की ज़रूरत पड़ती है, अगर 10 लोग भी अगर एक किसान को बोल दे भाई अनाज, अगर कोई भी गेहूँ, कोई किसान अपने को पता चलता है गेहूँ लगा रहा है, तो आप उसको बोल दीजिए 2 बोरे मुझे दे दीजिए, 2 बोरे मुझे दे दीजिए, क्योंकि डायरेक्टली फ़ायदा किसानों को होगा। क्योंकि आज कहीं पे भी आज बारिश के वजह से, सबकी वजह से नुकसान हो जाता है और आखिर में आत्महत्या करनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि हम सो रहे। इसलिए बोलता हूँ, जागिए और आगे काम कीजिए, क्योंकि किसान के तरफ देखिए। क्योंकि जो हमारा देश जो कहता है कि भाई हम खेती प्रधान है, तो वो कहाँ है प्रधान? खेती प्रधान कहाँ रहा है? आज किसानों को तो निचोड़ दिया गया हुआ है। मैं तो सीधा बोलूँगा, बुरा लगे बुरा भले लगे, लेकिन जो भी बोलता हूँ मैं खुल के बोलता हूँ और साफ बोलता हूँ। अगर आपको कोई भी बात का बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ मेरे देश का भला चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे गाँव आगे आए, क्योंकि कोई भी इंसान गाँव से जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं हमारे बच्चे के बारे में, उसके बच्चे के बारे में, लेकिन हमारे बच्चे रहने वाले कहाँ हैं? हमारे बच्चे भारत देश में ही रहने वाले, कहीं अफगानिस्तान में जाके नहीं रहने वाले या पाकिस्तान में जाके रहने वाले नहीं है। तो हमको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जो परंपरा हम बना के जा रहे हैं उसी परंपरा पे देश चल रहा है, अच्छी बातें चलनी चाहिए। तो अभी एक नई परंपरा लानी चाहिए कि कोई भी सामान खरीदने से पहले कोई भी आदमी गाँव से जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली किसान से कॉन्टेक्ट कीजिए और उसको बोलिए कि भाई मेरे लिए इतनी गुण दे देना, इतना दे देना। अगर कोई भी किसान करता है तो। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना, इससे अवेयरनेस बढ़े देश में, क्योंकि बहुत मेहनत होती है अनाज उगाने में और जितना इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए आज खुल के बोलना पड़ रहा है मेरे को। इसमें कई लोगों को चुभने वाला भी, चुभे उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं ना आज़ादी, सबको बोलने की आज़ादी, तो मुझे भी बोलने की आज़ादी है। जो मुझे गलत लगेगा उस पर मैं खुल के बोलूँगा। बोलो भारत माता की। इन किसानों को मेरे तरफ से एक सलाम और सैल्यूट करता हूँ। जहाँ पे हम खाने की कदर नहीं करते ना, वो कदर करना सीख लो। क्योंकि एक रोटी यूँ ही, यहाँ पे जो रोटी हम 10 रुपये 5 रुपये में लेते ना, वो कोई दूसरी कंट्री में आप एक बार स्टडी कर लो, होटल वाले बिल दे देते, पैसा दे दिया। उसका मतलब आप लोगों को ये नहीं कि आप अनाज को बर्बाद करो, क्योंकि इस अनाज पे किसी ना किसी का अधिकार है। बोलो एक बारी भारत माता की।